अंग्रेजी चुड़ैल। ये कहानी है इंग्लैंड के लंदन शहर के नजदीक बसे हुए छोटे से गांव पैरीपोना की। पैरीपोना घने जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ एक खूबसूरत गांव था। जैसे ही विदेशी लोग हिंदुस्तान घूमने आते हैं, ठीक वैसे ही हिंदुस्तानी लोग भी विदेश घूमने जाते हैं। ऐसे ही कुछ दोस्त लंदन देखने पहली बार इंग्लैंड गए। उनमें राजू भी था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर घूमना और घने जंगलों में रात भर जानवरों की तरह घूमना राजू को काफी पसंद था। 15 दिन राजू दोस्तों के साथ लंदन घूमता रहा। उन्होंने एक गाइड लिया था, वो उन्हें शहर की जानकारी दे रहा था। 15 दिन बाद ही राजू लंदन घूमकर बोर हो गया। यार माधव, मैं बोर हो गया हूँ यार। चलो ना पहाड़ों और जंगलों में चलते हैं, तूफानी करते हैं, मजा आएगा। मैंने तो एक गांव भी सर्च किया है, ज्यादा दूर नहीं है पैरीपोना। पैरीपोना का नाम सुनते ही अंग्रेज गाइड डर गया। नो नो, पैरीपोना नो। अब इसे क्या हो गया यार? ये हमें पैरीपोना नहीं घुमाएगा? नहीं यार, इसने तो पहले ही बता दिया था ये शहर के बाहर नहीं जाएगा, और पैरीपोना तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्या है पैरीपोना में? पहाड़ और जंगल के बीच बसा खूबसूरत सा गांव तो है। इसे छोड़, तुम लोग तो आओगे ना? नहीं यार, अब तक बस शहर घूमे हैं। इस शहर को मुंह लगाना अभी बाकी है, तू समझ रहा है ना? पैरीपोना के प्रति राजू के मन में और ज्यादा आकर्षण बढ़ गया और वो अकेला ही ट्रेन में बैठकर निकल गया। जब वो निकला तब शाम थी। पैरीपोना पहुंचा तो काफी रात हो चुकी थी। चारों ओर काले काले पहाड़ और घने घने जंगल और बीच में बसा पैरीपोना। ये देखकर राजू का दिल खुश हो गया। चलो मजा आने वाला है। अभी गांव घूमना ठीक नहीं, लोग खाना खाकर आराम कर रहे होंगे। रात भर जंगल पहाड़ों पर टूट पड़ता हूँ, सुबह सुबह गांव लौट जाऊंगा। राजू ने टॉर्च निकाला और जंगल घूमने लगा। जंगल में खूंखार जंगली जानवर थे, लेकिन राजू को आदत थी अपने आप को बचाता हुआ वो जंगल काट कर पहाड़ की नोक पर पहुंच गया। राजू को काफी प्यास लगी थी, उसके पास पानी भी नहीं बचा था। थक गया। ये पहाड़ कुछ ज्यादा ही टफ है, यहाँ कहीं पानी मिलता तो अच्छा होता। ऐसा कहकर राजू टॉर्च घुमाने लगा कि अचानक अंधेरे में बैठी एक बुढ़िया फोकस हुई और राजू डर गया। कौन है? कौन है वहाँ? डोंट वरी, मैं सानिटा हूँ, यही पहाड़ पर रहती हूँ। तुम्हें पानी चाहिए ना? पानी का नाम सुनकर राजू भागता हुआ बुढ़िया के पास गया और उससे पानी लेकर पी गया। आप हिंदी भी बोल लेती हो? हाँ, तुम्हारे जैसे कई इंडियंस आते हैं, मैं उनके सवाल सुन सुनकर हिंदी सीख गई। सवाल सुनकर? बहुत ठंड है ना, विस्की पियोगे? ये सुनकर तो राजू का मूड बन गया। हाँ, जरूर पीऊंगा। तो आओ मेरे पीछे। राजू सानिटा के पीछे पीछे एक झोपड़े में चला गया, जिसका छत नहीं था, सिर पर चांद लटक रहा था। कमाल का झोपड़ा है। तभी राजू की नजर लकड़ी के पीपे पर पड़ी। लगता है इसमें विस्की है। राजू ने इधर उधर देखा, लेकिन सानिटा नहीं थी। लगता है किसी काम से बाहर चली गई। मैं विस्की पी लेता हूँ। जैसे ही राजू ने पीपे का ढक्कन खोला, उसका दिल दहल गया, क्योंकि अंदर विस्की नहीं, एक भयानक अंग्रेजी चुड़ैल बैठी थी। राजू घबरा गया। चुड़ैल हंसते हुए बाहर आई। सानिटा, सानिटा। अरे बुद्धू, मैं ही सानिटा हूँ। तुम्हें फंसा कर यहाँ लाई हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं भूखी हूँ, तुम्हें खाना चाहती हूँ। अब समझा गाइड पैरीपोना क्यों नहीं आना चाहता था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जरूर बचने का मौका जरूर दूंगी। मुझे कोई भी एक सवाल पूछो, मैंने सही सही जवाब दिया तो तू मरेगा। मुझे जवाब नहीं आया तो मैं चल जाऊंगी और तुम
बच जाओगे। पूछो, जितना मुश्किल सवाल पूछना है पूछो, बस याद रहे सवाल एक ही पूछना है। राजू दुविधा में फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा सवाल पूछा जाए जो सबसे मुश्किल हो और जिसका जवाब चुड़ैल ना जानती हो। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं। ऐसी मुसीबत में आसान काम भी मुश्किल हो जाता है और इसने तो मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया। मतलब मुश्किल सवाल का जवाब देना इसके लिए आसान है। राजू को सोचता देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। उसके हंसने की भयानक आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी, जिससे पहाड़ थरथरा उठे। क्या हुआ? सवाल का जवाब नहीं, सवाल मांगा है, वो भी सबसे मुश्किल सवाल जो तुम्हारी जान बचा सके। मुंह तो ऐसे बना रहे हो जैसे मैंने ही तुमसे कोई सवाल पूछा हो। सोचने तो दो। सोचो सोचो, जल्दी सोचो, मुझे भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन जान बचेगी तो खाऊंगा ना। सोच राजू, सोच, जल्दी सोच। इस प्रकार राजू ने काफी देर सिर खुजाया, लेकिन उसे एक भी मुश्किल सवाल नहीं सूझा। उसके दिमाग में सवाल तो बहुत थे, लेकिन सवाल तो बहुत है, लेकिन चुड़ैल झट से जवाब दे देगी और मैं मारा जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, घटिया सवाल पूछकर मुर्गे की तरह हलाल नहीं होना है मुझे। मुर्गा, मुर्गी का अंडा। हाँ। अचानक राजू जोर से चिल्लाया। मिल गया सवाल, मिल गया। ये सुनकर चुड़ैल खुश हो गई। अच्छा, मैं भी तो देखूं कितना मुश्किल है। जो भी इस झोपड़े में आया है वो कभी बाहर नहीं गया, इतना याद रखो। चलो पूछो। मैं तुमसे जो सवाल करने जा रहा हूँ वो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन कभी जवाब ना दे सका। इसका सही जवाब दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अरे तो फिर जल्दी से पूछो। सवाल ये है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा? पहले मुर्गी आई कि अंडा? अंडा नहीं, मुर्गी नहीं, अंडा, मुर्गी, अंडा, मुर्गी। इस प्रकार चुड़ैल अंडा मुर्गी करती रही और सवाल में उलझ गई। थोड़ी देर बाद अचानक चुड़ैल जलने लगी और देखते देखते जलकर भस्म हो गई। कहा था ना मैंने, इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। इस प्रकार राजू ने अपने सवाल से और साथ ही साथ पूरे पैरीपोना को चुड़ैल के चंगुल से आजाद भी किया। बहुत समय पहले एक गांव होता था। उस गांव में बहुत कम लड़कियां थी, जिस वजह से उस गांव के बहुत सारे लड़कों की शादी नहीं हो पा रही थी और वो सभी कुंवारे थे। एक दिन उस गांव के एक लड़के मंगल ने तय किया कि वो दूसरे गांव जाएगा और वहां से किसी लड़की को पसंद करके उससे शादी करेगा। माँ, मैं दूसरे गांव से जल्द ही आपके लिए सुंदर सी बहू लेकर आऊंगा। मंगल दूसरे गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते वो एक घने जंगल में जा पहुंचा। अगर मैं पक्के रास्ते से जाऊंगा तो दूसरे गांव पहुंचने में मुझे 2 दिन लग जाएंगे, और अगर मैं जंगल के रास्ते गया तो मैं एक ही दिन में दूसरे गांव पहुंच जाऊंगा। ये सोचकर वो जंगल के रास्ते से चल दिया। मैं उस गांव की सबसे सुंदर लड़की से शादी करूंगा। वो ये सोचता हुआ जा रहा था, तभी अचानक एक सुंदर सी लड़की भागती हुई उसके सामने आई। मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे। कौन हो तुम? मेरा नाम मंजू है, मुझे बचा लो। तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। मंगल मंजू को साथ लेकर वही पेड़ के पीछे छिप गया। वो लोग वहाँ आए और कुछ देर ढूंढने के बाद वहाँ से चले गए। थैंक यू, आपने मेरी जान बचा ली। वो लोग मुझे शहर से उठा कर लाए थे और मुझे जलाकर मेरी बलि देना चाहते थे। तुम चिंता मत करो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरे घर में कोई नहीं है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंगल है और मैं पास ही के गांव में शादी के लिए लड़की ढूंढने जा रहा हूँ। और फिर मंगल कुछ सोचकर बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आप बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, इसीलिए मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।
ये सुनकर मंगल बहुत खुश हुआ और वो मंजू को लेकर अपने घर लौट आया। माँ, मैं तुम्हारे लिए बहू ले आया। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। और फिर बड़ी धूमधाम से मंगल और मंजू की शादी हो गई। शादी के अगले ही दिन वो दोनों हनीमून के लिए नैनीताल चले गए। सारा दिन घूमने के बाद वो दोनों बहुत थक गए। मंगल ने मंजू से कहा, तुम होटल जाकर आराम करो, मैं बाजार से कुछ सामान लेकर आता हूँ। मंजू मान गई। वो होटल लौट आई और मंगल बाजार चला गया। कुछ समय बाद मंगल होटल में आया, लेकिन जैसे ही वो होटल के कमरे में आया वो हैरान रह गया। मंजू खुले बालों के साथ शीशे के सामने बैठी थी और शीशे में उसका चुड़ैल वाला भयानक रूप दिखाई दे रहा था। तुम चुड़ैल हो? चलो, अब तुम्हें पता चल ही गया तो अब मुझे छिपने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, मैं चुड़ैल हूँ। मेरा नाम मंजू नहीं, मंजूलिका है। मंजूलिका चुड़ैल। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उस दिन वो लोग मुझे जलाकर मारने वाले थे, तभी मैंने तुम्हें देखा और तुमसे मदद मांगी। और फिर जब तुमने मुझसे शादी करने के बारे में पूछा तो उन लोगों से बचने के लिए मैं तुमसे शादी करने के लिए मान गई। लेकिन तुम चुड़ैल हो, मैं एक चुड़ैल से शादी कैसे कर सकता हूँ? हमारी शादी हो चुकी है, अब तो बस हनीमून बाकी है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हनीमून नहीं मना सकता। हनीमून तो तुम्हें मनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है, अच्छे से सोच लो। तुम्हें मेरे साथ हनीमून मनाना है या फिर मरना है। ये मैं कहाँ फंस गया? इससे अच्छा तो मैं गांव के बाकी लड़कों की तरह कुंवारा ही रहता। अब मैं इस चुड़ैल से कैसे बचूंगा? तभी उसे एक आइडिया आया। अगले दिन सुबह सुबह चुड़ैल ने उससे पूछा, तो तुमने क्या सोचा, मरना है या हनीमून मनाना है? मैं तुम्हारे साथ हनीमून मनाने के लिए तैयार हूँ। सच? हाँ। मंगल उसे होटल से दूर एक पहाड़ी पर ले गया और उससे बोला, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। मुझे तोहफे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ही चुड़ैल ने आंखें बंद की, मंगल ने पेट्रोल की कैन उस पर पलट दी, एक माचिस की तीली जलाकर चुड़ैल पर फेंक दी और चुड़ैल आग में जलने लगी। ये तुमने क्या किया? ये क्या किया तुमने? तुम्हें मार दिया। पर तुम्हें कैसे पता था कि जलने से मेरी मौत होगी? कल रात तुमने ही मुझे बताया था कि जंगल में उस दिन वो लोग तुम्हें जलाकर मारने वाले थे। बस मैं समझ गया कि तुम्हें जलाकर मारा जा सकता है। इस तरह मंगल ने चुड़ैल को जलाकर राख कर दिया और चुड़ैल के हनीमून का अंत हो गया।